आईफोन यूजर्स ना सबसे पहले अपने आईफोन को खरीदने के बाद बस एक ही चीज चेक करता है कि भाई उसके आईफोन के अंदर स्टोरेज कितनी बची है। तो यहां पर वो सिंपली सेटिंग में जाता है, जनरल में जाता है एंड आईफोन स्टोरेज में जाकर चेक करता है कि भाई उसने 128 जीबी में से 123 जीबी तो भर भी दिया है। तो यहां पर ऐसा क्या हो गया, उसने ऐसा क्या भर दिया उस आईफोन में। फिर वो धीरे 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 स्क्रॉल करता है एंड लास्ट में दिखता है उसको सिस्टम डेटा। भाई साहब 11 जीबी सिस्टम डेटा यूज कैसे हो गया, ये होता क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। प्लस 4 से 5 जीबी इंस्टेंट खाली कर सकते हैं। पहले जमाने में फोन आते थे 16 जीबी के, आपकी बार तो यहां पर सिस्टम डेटा ही 11 जीबी का हो गया। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही अजीब बात है। लेकिन मैं यहां पर ट्रिक्स बताता हूं, बस उसको फ्रीक्वेंटली यूज करते जाना। आप महीने में एक बार कर लेना यूज, आपका सिस्टम डेटा खाली ही रहेगा, कभी भी नहीं भरेगा। ठीक है, उस तरीके से सबसे पहली ट्रिक यहां पर आती है आपके सफारी ब्राउजर के अंदर भी, जी हां दोस्तों, डेटा होता है। मतलब आप जो सफारी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, शायद 1 साल से 2 साल से आपके सफारी ब्राउजर के अंदर कैशे इकट्ठी होकर बैठ जाती है। मैं दिखाता हूं, जैसे मैं तो क्लियर करता रहता हूं तो मेरे में तो ज्यादा नहीं होगी। मैं जाता हूं सफारी में एंड यहां पर सबसे नीचे जाऊंगा एडवांस में एंड यहां पर जाऊंगा वेबसाइट डेटा में। अब जितनी भी वेबसाइट आपने सर्व करी होंगी ना, उसका सारा डेटा आ जाएगा। जैसा मैंने बताया, मैं तो क्लियर करता रहता हूं। तो यहां पर फिर भी 81 MB का यहां पर सफारी के अंदर डेटा स्टोर है। मैं कर दूंगा रिमूव ऑल वेबसाइट, सारी की सारी वेबसाइट का डेटा क्लियर कर दिया मैंने इंस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर सेकंड आता है, यहां पर ऐप स्टोर भी आपका डेटा इकट्ठा करके रख लेता है। तो यहां पर आपको सेटिंग में ही रहना है, ऐप स्टोर में जाना है। ऐप स्टोर में जाने के बाद यहां पर सबसे नीचे आ जाना है एंड यहां पर क्लिक करना है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन पे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, क्लियर ऐप यूजेज डेटा को क्लियर कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके ऐप स्टोर के अंदर जो भी कैशे इकट्ठी होगी वो यहां पर क्लियर हो चुकी होगी। बहुत सारे लोग ना क्रोम ब्राउजर भी यूज करते हैं, तो क्रोम के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं। सिंपली क्रोम में जाएंगे आप इस तरीके से एंड ये वन ऑफ द हैवीएस्ट ब्राउजर माना जाता है। सच में, आप अगर पीसी या लैपटॉप वाले हैं पर्सन, तो आपको पता होगा क्रोम कितनी ज्यादा रैम खाता है लैपटॉप में। इस यहां पर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहां पर सिंपली सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहां पर आपको सिंपली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है एंड यहां पर क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे इस पे क्लिक करना है एंड यहां पर आपकी सारी कैशे इकट्ठी हो जाएगी। मैं तो क्लियर करता रहा, तो जैसे मैंने बताया, तो मेरी तो 1 ही MB की हो सकता है, किसी किसी की 500 MB की हो, 1 GB की हो, कुछ भी हो सकता है यहां पर। ठीक है, मैंने यहां पर क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री कर दी। यहां पर आप इसको ऐसा करके सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर सब कुछ कर सकते हैं। मैंने सिंपल क्रोम के अंदर एवरीथिंग क्लियर हो चुकी है। मेरे आईफोन के अंदर ना तकरीबन 1700 वीडियोज हैं एंड यहां पर टोटल जो फोटोज हैं वो 2000 से भी ज्यादा हैं। लेकिन हो सकता है उनके अंदर से बहुत ज्यादा फोटोज या वीडियोस डुप्लीकेट भी हों। तो यहां पर आईफोन के अंदर ऑटोमेटिक डुप्लीकेट का फीचर होता है। यहां पर आप आएंगे एल्बम्स में, एल्बम्स में आने के बाद डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर आप ये सारी डुप्लीकेट्स वीडियो फोटोज हैं, तो यहां पर सेलेक्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे एंड मर्ज का ऑप्शन आएगा, इसमें मर्ज कर देंगे। तो जितनी भी डुप्लीकेट फोटोज होंगी वो सारी की सारी एक बन जाएंगी। ठीक है, मर्ज 37 आइटम्स पे क्लिक कर देंगे या 37 आइटम यूनिक, इनको मर्ज कर देंगे। तो यहां पर अब ये जितने भी होंगे ना, यहां पर सारे के सारे आइटम्स डुप्लीकेट वाले मर्ज हो जाएंगे। इससे आपके आईफोन के अंदर ना बहुत ज्यादा स्पेस खाली होने वाली है। रिमेंबर 123 जीबी थी, अब मैं आपको दिखाऊंगा कितने जीबी में खाली करके दिखाता हूं अपने आईफोन में। जैसे जैसे आप अपना आईफोन यूज करते रहते हैं ना डे टू डे में, आपका आईफोन भी ना आपकी लोकेशंस ना अपने पास रख लेता है। सिंपली सेटिंग्स में जाना है उसको रिमूव करने के लिए, के बाद यहां पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है एंड यहां पर लोकेशन सर्विसेज पे जाना है एंड सबसे नीचे आ जाना है यहां पर सिस्टम सर्विसेज पे। सिस्टम सर्विसेज पे जैसे ही आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट लोकेशन, इस पे क्लिक करेंगे एंड आपके आईफोन के अंदर ना लास्ट जितना भी आपने साल से यूज कर रहे हैं ना, आपके आईफोन ने सारी लोकेशन आपकी संभाल के रख रखी है। यहां से आपको क्लियर हिस्ट्री पे जाना है, क्लियर हिस्ट्री कर देनी है, तो आपकी सारी हिस्ट्री जो होगी लोकेशंस की वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी ना बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके यूज नहीं करते हो डे टू डे, लेकिन वो फिर भी ना आपके आईफोन के अंदर पड़ी रहती है। एग्जांपल के तौर पे यहां पर आप जा सकते हैं आईफोन स्टोरेज में एंड यहां पर आप मान लीजिए बहुत जितनी भी एप्लीकेशन होंगी सारी दिख जाएंगी और वो आप यूज भी नहीं कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे उबर, मैं अब उबर यूज नहीं करता हूं, तो मैं सिंपली ऑफलोड ऐप कर दूंगा एंड यहां पर इंस्टेंट ऐप का साइज जो होगा वो डेटा डिलीट नहीं होगा और वो मेरे आईफोन में भी रहेगी। ये देखो ये रही मेरे आईफोन के अंदर। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा दोबारा डाउनलोड कर लेगा। मतलब ऑफलोड का मतलब ये होता है जब आप उसको यूज नहीं कर रहे होते हैं तो आपका डेटा तो वहीं रहता है, लेकिन आपके आईफोन से वो ऐप हट जाती है। तो ऑटोमेटिकली आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इस सेटिंग को ऑन कर दीजिए जो मैंने भी ऑन कर रखी है। मेरे आईफोन के अंदर स्टोरेज बचा के रखती है क्योंकि आप हर ऐप को डेली यूज नहीं करते हैं। ऐप स्टोर में जाना है, ऐप स्टोर में जाने के बाद यहां पर आपको ऑफलोड अनयूज्ड ऐप को ऑन कर देना है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऐप्स को रिमूव कर देगा विदाउट रिमूविंग द डेटा। रिमेंबर, ठीक है, जब आपको जरूरत होगी ना, मान लो मुझे उबर की जरूरत है, मैं उबर पे जाऊंगा एंड क्लिक कर दूंगा तो उबर डाउनलोड करेगा एंड इंस्टेंट यूज कर सकता हूं। कॉमन सी चीज है। आप अपने आईफोन को ना एक बार रीबूट कर लो, आपके आईफोन की स्टोरेज ना सच में 4 से 5 जीबी खाली हो जाएगी जस्ट फॉर रीबूटिंग। जस्ट सिरी को बोल देना है, वो आपका आईफोन रीबूट कर देगी। हे सिरी, रीस्टार्ट माय आईफोन। Just to confirm, you want to restart this device. यस, अब ये आईफोन ना रीस्टार्ट हो जाएगा एंड मैं आपको दिखाऊंगा
कि 123 जीबी थी मेरे आईफोन के अंदर बची हुई, लेकिन अब आप देखोगे कम से कम 3 से 4 जीबी आराम से खाली हो चुकी होगी, लिटरली आराम से। प्लस सिस्टम डेटा भी बहुत ज्यादा नीचे आ चुका होगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कैशेस रिमूव करी हैं, प्लस अनयूज्ड फाइल यूज करी हैं, रिमूव करी हैं, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होती हैं। प्लस ये आप हर महीने कर सकते हैं। आपको मैं अभी प्रूफ दिखा देता हूं। आईफोन स्टोरेज में जाएंगे कुछ इस तरीके से, सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर हम जाएंगे जनरल में एंड आईफोन स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। भाई 122 जीबी यहां पर आराम से आ चुकी है एंड यहां पर सिस्टम डेटा भी आप देखोगे तकरीबन 1 जीबी सिस्टम डेटा भी खाली हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम डेटा खाली नहीं हुआ है, ठीक है। प्लस यहां पर जो मैंने ऑफलोड एप्स किया है ना, वो तो एक शुरुआत है। आप जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इंस्टाग्राम का साइज जो है ना वो सिर्फ ऐप का 240 MB है, लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर ना 700 MB तक का डेटा स्टोर है। मुझे नहीं पता क्या स्टोर है, तो यहां से मैं सिंपली इसको डिलीट कर दूंगा ऐप को एंड दोबारा से डाउनलोड कर लूंगा, ताकि इस ऐप का साइज जो होगा वो यहां पर 240 MB ही आ जाए। क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर कोई ऐसी फाइल्स होती भी नहीं है जो हमें सेव करनी हो, कुछ ऐसा हो, एंड वो सारा का सारा डेटा नेट पे तो रहता ही है। जब मैं दोबारा से लॉग इन करूंगा सारा डेटा मेरा वापस आ जाएगा, प्लस कैशे भी रिमूव हो जाएगी। कुछ ऐप्स जो होती है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि आप यहां पर कैशे रिमूव कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे यूट्यूब म्यूजिक है, यूट्यूब म्यूजिक में आप जाएंगे यहां पर सेटिंग्स में, यहां पर इस तरीके से सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपके पास डाउनलोड स्टोरेज पे होगा एंड यहां पर ये देखिए यहां पर इसने 157 MB यूज कर रखी है। मैं क्लियर डाउनलोड्स पे क्लिक करूंगा एंड यहां पर इंस्टेंटली 157 MB खाली हो गई। अब आप देखोगे मेरे आईफोन के अंदर ना 120 GB बच गई है, मतलब मैं 3 GB तक स्टोरेज बचा ली है। एंड इस तरीके से यहां पर आप देखोगे सिस्टम डेटा भी कितना ज्यादा कम हो गया है। हमारी और भी वीडियोस हैं ऐप लॉक पे, सीरीज सर्चेस पे, आप हमारे चैनल पे जाके जरूर देख सकते हैं। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।